हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन की सीरीज चल रही है जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे क्या ट्रांसड्यूसर कि ट्रांसड्यूसर्स हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, तो ऑपरेशन के बेस पे जो अपन ने ट्रांसड्यूसर पढ़े हैं वो कई सारे टाइप के पढ़े थे। रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं रजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर RTD, ये क्या है हमारा एक रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर का एक क्या है टाइप है हमारा। ये रेजिस्टेंस के फंक्शन ऑपरेशन पर क्या करता है, वर्क करता है। अगर कोई भी बॉडी है उसका टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या करता है, वेरी करता है, क्योंकि उनके बीच में एक रिलेशन होता है जो फॉर्मूला अपन अभी लिखेंगे। तो अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा हमारा। तो बीच में जो फंक्शन आया वो किसका आया, हमारा रेजिस्टेंस का, इसलिए क्या हमारा एक टाइप का रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है। ओके, तो RTD क्या हमारा रजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर, जो कि रेजिस्टेंस के टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करता है। तो अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर चेंजेस, the resistance of a conductor changes when its temperature is changed. When its temperature is changed, मतलब कोई भी कंडक्टर है अगर उसका टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या करता है, हमारा वेरी करता है। ठीक है, कैसे वेरी करता है हमारा, ये किस RTD जो होता है वो किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। किस रिलेशन से, ये एक रिलेशन होता है हमारा RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 1 T1 प्लस अल्फा 2 T2 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 T3 का क्यूब प्लस डेट 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 इस टाइप से। ठीक है, तो R0 यहाँ पे क्या हमारा रेजिस्टेंस when temperature T इक्वल टू 0। ठीक है, जब टेम्परेचर जो है हमारा T क्या है हमारा 0 डिग्री केल्विन है, उस टाइप पे हमारा जो है R0 क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि ये T 0 रखेंगे, 0 तो ये सब 0 हो जाएगा। R बराबर क्या होगा, RT बराबर R0, या फिर अपन इसी को क्या बोलेंगे, इनिशियल रेजिस्टेंस। ओके, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये क्या है, हमारे कांस्टेंट है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये सारे क्या है, हमारे कांस्टेंट है हमारे। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है इस पे हमारा क्या करता है, डिटेक्ट कर, मतलब वो ये जो रिलेशन है इसी रिलेशन पे क्या होता है, हमारा पूरा फंक्शन करता है हमारा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपन क्या बोला, अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो ये ऐसे रिलेट कर रहा है, तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारा RT क्या हमारा टोटल रेजिस्टेंस है हमारा सिस्टम का। ठीक है, RT है हमारा टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर हमारा टेम्परेचर वेरी करेगा तो जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारा किसी भी कंडक्टर का, मटेरियल का, वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो चेंज होता है जब इसका टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। तो ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा। तो ये क्या करेगा, इसको डिटेक्ट, मतलब ये टेम्परेचर को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर ले रहा है, टेम्परेचर को पता कर ले रहा है कि कितना टेम्परेचर वेरी करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर वेरी होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस वेरी होगा। कैसे, इस वाले रिलेशन से RT इक्वल टू क्या होता है, R0 1 प्लस अल्फा T1 अल्फा T2। तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर वेरी करेगा वैसे वैसे जो हमारा कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस, वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के वेरी होने से रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर को डिटेक्ट कर ले रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, RTD, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, तो ये किस टाइप का, मतलब ये क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होने से इसमें क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, मतलब ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। तो हमने जो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर पढ़ाया था तो बताए थे कि कई सारे टाइप के होते हैं, या तो लेंथ में वेरिएशन हो, या फिर एरिया में वेरिएशन हो, या फिर हमारा क्या हो, रेजिस्टिविटी में वेरिएशन हो। ठीक है,
तो ये जो है हमारा, इसमें क्या होता है, हमारा रजिस्टिविटी में वेरिएशन होता है। ये क्या हमारा, इट इज अ रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। ये क्या है, एक टाइप का रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि इसमें जो आउटपुट हो रहा है वो क्या हमारा रेजिस्टेंस है, सॉरी आउटपुट बोला, ऑपरेशन के बेस पर काम कर रहा है, तो जो ऑपरेशन है वो क्या हमारा रेजिस्टेंस है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। ओके, ये जो हमारा ट्रांसड्यूसर है आरटीडी, ये हमारा क्या होता है, हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे वर्क करता है। जो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स, ठीक है, सभी ऑल मेटल्स वर्क ऑन पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। अधिकांश जितने भी मेटल होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे, ठीक है। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है हमारा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसका क्या मतलब होता है हमारा कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव वे में ले रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा हमारा, ठीक है। तो अधिकांश जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। तो जो आरटीडी है हमारा वो किस पे वर्क करता है, हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे। आरटीडी वर्क्स ऑन पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आरटीडी जो है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे वर्क करता है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा घटेगा, ठीक है। तो इसमें जो अपन यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, अपन प्लेटिनम का यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। अधिकांश जो अपन यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, प्लेटिनम का यूज करते हैं। प्लेटिनम मेटल का अपन ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। कॉपर हो गया, निकेल हो गया, टंगस्टन हो गया, इन सब का भी यूज करते हैं, बस सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, प्लेटिनम का यूज करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं अपन, क्योंकि जो प्लेटिनम है इसका क्या होता है, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, इसलिए इसमें जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, हमारा कम होता है हमारा, ठीक है। अपन क्या करते हैं, प्लैटिनम का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लैटिनम जो होता है इसमें हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, जिसके कारण क्या होता है, सो दैट मिनिमम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज यूज्ड, सो दैट minimum value of material is used, ठीक है। जो प्लेटिनम होता है इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, और कोई भी मेटल है जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो वो अपन को क्या होता है, अगर रेजिस्टिविटी हाई होता है तो जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, कम लगता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, प्लेटिनम का यूज करते हैं। और कौन कौन से यूज कर सकते हैं अपन, निकेल भी यूज कर सकते हैं, कॉपर भी यूज कर सकते हैं, टंगस्टन भी यूज करते हैं, ठीक है। बट इन सब की प्रॉपर्टी अलग अलग है हमारी। जो टंगस्टन होता है इसकी भी रेजिस्टिविटी हाई होती है हमारी, ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या होता है, ब्रिटल होता है हमारा, ठीक है, इसको यूज करना क्या होता है, टफ होता है हमारा, ठीक है। ऐसे ही हमारा कॉपर का है, निकेल का है, तो इनको भी यूज किया जा सकता है, बट ये इतने ज्यादा परफेक्ट नहीं होते हैं हमारे कि उनको अपन यूज कर सके हमारे, मतलब कुछ है तो ये ब्रिटल होता है, इसको यूज करना टफ होता है, ठीक है। कॉपर की हमारी अलग प्रॉपर्टी है, निकेल की अलग है, तो सबसे ज्यादा जो अपन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम। तो ये कहीं पूछ लिया जाता है कि आरटीडी में जो मोस्टली मेटल यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, तो प्लेटिनम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए अपन को जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है मटेरियल का वो क्या होता है, हमारा
कम लगता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी प्लेटिनम का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और क्या है हमारा प्लेटिनम की, कि जो हमारा पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, हमारा हाई होता है। द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस change in per unit resistance, okay, change in per unit resistance of material per unit change in temperature is high। ठीक है, जो हमारा मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें क्या है, जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है पर यूनिट चेंज होने पर टेम्परेचर के, वो कैसा होना चाहिए, हमारा हाई होना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेटिनम जो होता है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और प्लेटिनम में हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण अपन इसको यूज करते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल शुड हैव अ कंटिन्यूअस एंड स्टेबल रिलेशनशिप विद टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है इस मटेरियल का, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल शुड हैव, the resistance of material should have a continuous and stable relationship with temperature, a continuous and stable relationship with temperature। ठीक है, जो आरटीडी होता है इसका जो मटेरियल है उसमें रेजिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूस और स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए टेम्परेचर के साथ। मतलब वो क्या होना चाहिए, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर वेरी करेगा वैसे वैसे क्या है, हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, वेरी करना चाहिए। ठीक है, अपन ग्राफ देखते हैं, यहाँ पर मैं ग्राफ बनाती हूँ, ये है। ठीक है, तो ये अगर टेम्परेचर है और ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है, एक्स एक्सिस टेम्परेचर और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, हमारा ऐसा बनेगा। ये जो ग्राफ है वो कुछ हमारा ऐसा बनेगा, ये प्लैटिनम मटेरियल है, मेटल है, तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। मतलब टेम्परेचर वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, हमारा वेरी करेगा। तो कंटिन्यूअस और स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए विद टेम्परेचर, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एकदम प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ेगा कि अपन को स्ट्रेट लाइन ही मिले, कि अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है तो हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस बढ़ जाए, वो प्रोपोर्शनली जरूरी नहीं है, बट बढ़ेगा। अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका जो ग्राफ है वो हमारा इस टाइप से बढ़ता है। ठीक है, तो हमारा जो आरटीडी है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ये क्या करता है, सबसे पहला चीज टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। जिस हिसाब से टेम्परेचर वेरी करेगा उसी हिसाब से रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल होता है हमारा। ठीक है, जो अधिकांश मेटल होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। तो अपन इसमें जो यूज करते हैं मटेरियल वो कौन सा यूज करता है, प्लैटिनम का यूज करते हैं। कॉपर भी यूज किया जा सकता है, निकल भी, टंगस्टन भी, बट ये सब बहुत ही रेयरली यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा महंगे हैं, जैसे टंगस्टन है वो महंगा पड़ता है, ब्रिटल होता है हमारा। ठीक है, तो अपन जो सबसे ज्यादा सुटेबल मेटल है जो यूज करते हैं वो कौन सा है, प्लैटिनम। क्यों, क्योंकि इसकी जो रजिस्टिविटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए अपन को जो ये प्लैटिनम रिक्वायर्ड होता है वो क्या है, कम रिक्वायर्ड होता है, उसका वॉल्यूम कम रिक्वायर्ड होगा। वॉल्यूम कम होगा तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, अपन को कम होगी। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका जो रिलेशनशिप है टेम्परेचर के साथ वो कॉन्टिन्यूस और स्टेबल होता है। तीसरा, पर यूनिट चेंज होने पर टेम्परेचर के जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, हमारा हाई होता है। मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस हाई चेंज होगा, मतलब हमारा वेरिएशन अपन को क्या होगा, तुरंत ही पता चल जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, आरटीडी का जो यूज है वो अपन किस लिए करते हैं, हमारा टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा आरटीडी की। आरटीडी जो है हमारा वो क्या होता है, तो हमने फॉर्मूला
पढ़ा था कि हमारा R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A। तो इसमें कौन सा फैक्टर हमारा चेंज हो रहा है, रजिस्टिविटी। ठीक है, ये जो रजिस्टिविटी है ये हमारा चेंज हो रहा है। रो क्या थी हमारी, रजिस्टिविटी थी ना, रजिस्टिविटी, ठीक है, ऑफ कंडक्टर। तो टेम्परेचर वेरी होने से, वाई टेम्परेचर वेरी, resistivity of conductor वेरी, टेम्परेचर वेरी होगा तो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की वो क्या करेगी, वेरी करेगी। एंड इफ रेजिस्टिविटी इज वेरी, देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज वेरी। ठीक है, तो ये किस टाइप का हो गया, जिसमें क्या हो रहा है, पहला अपन ने पढ़ा था पोटेंशियोमीटर जिसमें लेंथ वेरी कर रही थी, इसमें क्या हो रहा है, रजिस्टिविटी वेरी कर रही है। तो टेम्परेचर वेरी होने से रजिस्टिविटी वेरी होती है हमारी। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस वेरी होता है। या फिर सिंपल वाला फॉर्मूला भी देखा अपन ने कैसे रिलेट करता है हमारा टेम्परेचर जो है और हमारा रजिस्टेंस जो है, तो वो हमारा इस फॉर्मूले से अपन ने देखा कि किस हिसाब से वेरी, अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस भी जो है वो हमारा क्या होगा, वेरी होगा। ओके, तो ये हमारा डायग्राम है आरटीडी का, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर का। ठीक है, जो हमारा डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा सिंपल सा, ये कनेक्टिंग लीड लगी हुई है। ओके, ये रजिस्टिव एलिमेंट है हमारा, ये माउंटिंग थ्रेड है जिसपे मतलब अपन क्या करेंगे, उसको फंसा देंगे। माउंट करना मतलब उसको फंसा देना हमारा। ठीक है, ये बाहर का आउटर पार्ट है जिसको शीथ बोलते हैं, ये हमारा लेड सपोर्ट है जो इस एलिमेंट को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कनेक्टिंग लीड है, जिस भी मटेरियल का या जिस भी बॉडी का अपन को टेम्परेचर क्या करना है, मेजर करना है, उस पे अपन क्या करेंगे, ये आरटीडी लगा देंगे। मतलब ये लीड्स के थ्रू उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, उसको फंसा देंगे और उसके लीड से इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो इसका जो एलिमेंट है ये हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे ही उसका टेम्परेचर वेरी, मतलब उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या करना है, डिटेक्ट करना है। इसका नाम ही क्या है, टेम्परेचर डिटेक्टर, टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। तो उसका जो जितना टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके रेजिस्टेंस में क्या होगा, वेरिएशंस होगा, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ये जो है इसको अपन क्या करेंगे, जिस भी बॉडी पे, ठीक है, सपोज दैट ये हमारी कोई भी यहाँ पे बॉडी है, इसका टेम्परेचर अपन को क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, इस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो है इसको इस पे फंसा देंगे और इसकी जो कनेक्टिंग लीड होगी, मतलब ये जो है इसको इससे क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो इसका जो भी टेम्परेचर है हमारा, रेजिस्टिव एलिमेंट है, इसमें भी क्या होगा, हमारा वेरिएशंस होगा हमारा, और उसके कारण क्या होगा, अपन क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो अब अपन डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आरटीडी। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है हमारे, सबसे पहला वेरी हाई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है हमारी, हाई होती है। एक्यूरेसी अपन पढ़ चुके हैं, हमारा एक्यूरेसी क्या होता है, क्लोजनेस टू द रीडिंग, मतलब कोई भी रीडिंग है उसके कितना वो क्या है, पास है, हमारी जो ट्रू वैल्यू है हमारी कोई भी सिस्टम की, उसके कितना पास है, वो क्या कहलाती है, एक्यूरेसी, मतलब सिस्टम कितना ज्यादा एक्यूरेट है। तो जो आरटीडी होता है वो क्या होता है हमारा, हाईली एक्यूरेट होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, एक्सीलेंट स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है हमारी, एक्सीलेंट होती है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं अचानक से हमारा चेंज हो जाए। तो ये स्टेबिलिटी क्या होती है, अच्छी होती है। सुटेबल फॉर रिमोट मेजरमेंट। ठीक है, अगर अपन दूर दराज के एरिया में मेजर करना चाहते हैं तो ये उसके लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। ठीक है, तो ये तीन हमारे एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इस पे अपन प्लेटिनम का यूज कर रहे हैं, प्लेटिनम मटेरियल। तो प्लेटिनम जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। जनरली ये रिपेयर नहीं होता, एक बार खराब हो जाने के बाद ये क्या होता है हमारा, जनरली रिपेयर नहीं हो पाता है। थर्ड, इसमें नीड फॉर पावर सप्लाई, एक्सटर्नल पावर सप्लाई की अपन को क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारी लीड है उससे अपन को क्या होता है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई देना पड़ता है। तो ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। ये इसके क्या होगा, डिसएडवांटेज। एक्सटर्नल पावर सप्लाई चाहिए होता है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा पैसिव ट्रांसड्यूसर है। पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या हमारे, वो ट्रांसड्यूसर जिसमें अपन क्या होता है, उसके ऑपरेशन के लिए एक्सटर्नल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो
एडवांटेजेस क्या है कि इसकी एक्यूरेसी हाई होती है, स्टेबिलिटी अच्छी ज़्यादा होती है हमारी रिमोट के लिए, इसलिए अपन इसको यूज़ करते हैं। बट उसके साथ साथ डिसएडवांटेज क्या है, प्लैटिनम मेटल का यूज़ करते हैं जो कि महंगी होती है, इसलिए वो एक्सपेंसिव हो जाता है हमारा, इसको अधिकांश रिपेयर नहीं कर सकते हैं, और एक्सटर्नल पावर सोर्स की अपन को क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब इसके एप्लीकेशन और देख लेते हैं कि इसको अपन कहाँ कहाँ यूज करते हैं। एप्लीकेशन, तो जो आरटीडी होता है उसको अपन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अपन पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वहां पे अपन यूज करते हैं हमारा, क्योंकि ये क्या है, हमारा रजिस्टिविटी पे काम करता है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होने से रजिस्टिविटी जो होती है हमारी मटेरियल की वो वेरी करती है। रजिस्टिविटी किससे हमारे रिलेट होती है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो वगैरह होते हैं उन्हीं से क्या होता है, हमारा रजिस्टिविटी का क्या होता है, वेरिएशन। मान लो कोई भी ये रूम है, अगर इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग भरे पड़े हुए हैं, वो लोग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब ऐसे रूम का टेम्परेचर, तो लोग इधर उधर भगेंगे कि नहीं भगेंगे। हम खड़े, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, हम थोड़ा देर तक जितना वियर कर सकते हैं करेंगे, उसके बाद हम क्या होंगे, झटपटाने लगेंगे, ठीक है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी मटेरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं हमारे, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका टेम्परेचर जब उनको बढ़ाया जाएगा, बड़ा वाला अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, यहाँ वहां भगेंगे, तो उसके कारण क्या होता है, रजिस्टिविटी में वेरिएशन होगा। तो रजिस्टिविटी में वेरिएशन होगा तो रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा हमारा। तो अपन उसको मेजर कर ले, मतलब वो टेम्परेचर अपन डिटेक्ट कर ले रहे हैं कि कितना टेम्परेचर अपन क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर वेरी होगा वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मास बहुत ही कम होता है, वो एक दूसरे की मतलब अपनी जगह से क्या होते हैं, इधर उधर होने लगते हैं, उसके कारण क्या होता है, रजिस्टिविटी में वेरिएशन होता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमने आपको बताया है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन किसका स्टडी करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का ही स्टडी करते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो क्या होते हैं, हमारे पीएन जंक्शन होते हैं हमारे, ठीक है, या तो हमारे क्या होंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे जो भी हैं, तो उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सोर्स होते हैं। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि अपन क्या करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे अपन यूज करते हैं, हमारा कंप्यूटर में हो गया, हमारा कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, सिंपल बोले तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, फूड प्रोसेसिंग के लिए भी यूज करते हैं। अब फूड प्रोसेसिंग कैसे यूज करते हैं, देखो कंप्यूटर्स में हो गया हमारा, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है हमारा उसमें चिप वगैरह लगी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो बहुत ही कम वोल्ट पे काम करती हैं, तो उन सब के लिए यूज होगा। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के तो सारे काम में यूज होगा। टेम्परेचर मेजर के लिए, नाम ही है इसका, रजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग कैसे, कोई भी अपन फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर मेन होता है कि नहीं होता है। अपन माइक्रोवेव में कोई भी चीज रखते हैं, अपन ने केक रख दिया अपना, अपन ने, तो उसका एक टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए ना, कि इतने टेम्परेचर इतना सेट करेंगे अपन तब वो बनेगा। अगर अपन ज्यादा कर देंगे तो जल जाएगा, कम करेंगे तो वो बनेगा ही नहीं। तो टेम्परेचर बहुत ही मेन होता है हमारा फूड प्रोसेसिंग में। तो ये जो होते हैं आरटीडी, वो क्या है, एक सिंपल डिटेक्टर है जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, तो उनका अपन इन सारी जगह यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या हो गया, आरटीडी नाम है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, मतलब ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा है, मेजर अपन किसके फॉर्म में कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के फॉर्म में, इसलिए ये एक टाइप का क्या है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है। एक्सटर्नल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए पैसिव ट्रांसड्यूसर है। ये पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट होता है, दो होते हैं, या तो पॉजिटिव टेम्परेचर या फिर नेगेटिव टेम्परेचर। तो अधिकांश जो मेटल होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट पे वर्क करते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है कि अगर कोई भी मेटल है, अगर उस मतलब बॉडी है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें ऐसे ही होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ग्राफ के थ्रू हमने आपको बताया है हमारा, ठीक है। तो इसमें अपन जो यूज करते हैं मेटल, वो प्लेटिनम, निकेल, कॉपर, टंगस्टन सारी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली जो अपन यूज करते हैं वो क्या करते हैं, प्लेटिनम। सबसे पहले प्लेटिनम को प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि जो प्लेटिनम होता है उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो अपन को कम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है उसको अपन वॉल्यूम जो है वो मटेरियल का क्या होता है,
कम लगता है, इसलिए अपन प्लेटिनम को यूज करते हैं। उसकी जो स्टेबिलिटी है हमारी वो क्या होती है, अच्छी होती है, इसलिए अपन उसको यूज करते हैं प्लेटिनम को। जो पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है, मतलब जैसे ही टेम्परेचर वेरी करेगा वैसे ही उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, वेरी कर जाता है, इसलिए अपन क्या करते हैं उसको यूज करते हैं, मतलब वो इजिली डिटेक्ट कर लेगा, इसलिए अपन प्लेटिनम का यूज करते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने आपको बताया कि जो प्लेटिनम होता है वो थोड़ा महंगा होता है, इसलिए वो डिसएडवांटेज है उसका कि एक्सपेंसिव हो गए हमारे, ठीक है, अच्छे जल्दी रिपेयर नहीं कर सकते हैं अपन, ठीक है, और इसमें एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट वही एडवांटेजेस क्या है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, सेंसिटिविटी हमारी क्या होती है, ज्यादा होती है, और एप्लीकेशंस क्या हो गए ये सारे कि अपन जो पावर इलेक्ट्रॉन, मतलब जहां पे भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होंगे वहां तो अपन इसका यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन है वो किसके कारण हो रहा है, रजिस्टिविटी के वेरिएशन के कारण, मतलब टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण, और टेम्परेचर वेरी करता है तो रजिस्टिविटी वेरी करती है, रजिस्टिविटी वेरी करेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक शॉर्ट हो गया, मतलब टोटल हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन आरटीडी के बारे में कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर क्या होता है। ओके, थैंक यू।